दरिया जेहलम के किनारे एक छोटा सा गांव था, चिनारी। गांव में सब एक दूसरे को जानते थे। हर घर के दरवाजे पर परिंदे चहचहाते थे और शाम के वक्त खेतों में हिल चलाते किसानों की सदाएं गूंजती थीं। मगर गांव की यह खामोश सी जिंदगी एक घर के अंदर भारी और बोझल थी। वो घर जिसमें सिर्फ एक बूढ़ी माँ ज़हरा बीबी और उसका छोटा सा कमरा रहता था। ज़हरा बीबी की एक ही औलाद थी, बेटा आरिफ। आरिफ शहर में मजदूरी करता था और महीने में एक बार गांव आता था। पिछले 3 माह से आरिफ का कोई ख़त नहीं आया था। ज़हरा बीबी हर शाम टपकती आंखों के साथ गांव के डाकिये बशीर का इंतज़ार करती, मगर बशीर जब भी आता वो सिर्फ एक खामोश नफ़ी में सर हिला देता। माँ जी, आप फ़िक्र न करें, शहर के काम बड़े हो गए हैं, शायद आरिफ मसरूफ़ होगा। गांव की हमसाई जीनत अक्सर दिलासा देती, मगर माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। हर गुज़रने वाला दिन उसकी फ़िक्र को बढ़ा देता। रात को वो छत पर आसमान की तरफ देखती और ख़ुद से कहती, या अल्लाह, मेरा बेटा सलामत हो, बस एक ख़त ही आ जाए, एक आवाज़ ही सुन लूँ। एक दोपहर गांव के कच्चे रास्ते पर गिर्द उड़ती नजर आई। एक अजनबी शख्स जिसके हाथ में फटी पुरानी फाइल थी, आहिस्ता आहिस्ता ज़हरा बीबी के घर के सामने रुका। अम्मा जी, क्या आप आरिफ की माँ हैं? उसने अदब से पूछा। हाँ बेटा, आदमी ने आहिस्ता से कहा। आरिफ अब हमारे बीच नहीं है। ज़हरा बीबी के कानों में एक धमाके की तरह ये अल्फाज गूंजे। वो एक लम्हे को साकित हो गई, फिर टूटे हुए कदमों से चारपाई पर बैठ गई। आदमी ने वो ख़त उसके हाथ में थमा दिया। माँ जी, अगर ये ख़त आप तक पहुँचा तो समझ लीजिएगा कि आपका बेटा अपनी ज़िंदगी की आखिरी दहलीज पर है। मैं शहर में मजदूरी के दौरान एक हादसे का शिकार हो गया हूँ। डॉक्टरों ने कहा है कि शायद ज़्यादा वक्त नहीं बचा। माँ जी, मैंने आपके लिए जो पैसे जमा किए हैं वो इस फाइल में है। आप उनसे अपना छोटा सा घर मुरम्मत करा लेना। माँ जी, मुझे माफ़ कर देना कि मैं आपके बुढ़ापे का सहारा न बन सका। बस दुआ है कि अगले जहां में हम दोबारा मिलें। आपका बेटा आरिफ। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरा गांव ज़हरा बीबी के घर आ गया। हर कोई तसल्ली दे रहा था, मगर माँ के दिल का ज़ख्म किसी मरहम से नहीं भर सकता था। बशीर डाकिया भी आया, आंखों में आंसू लिए कहने लगा, अम्मा जी, काश ये ख़त मैं खुद लाकर आपको देता, काश मैं पहले जान लेता। ज़हरा बीबी ने आरिफ के आखिरी पैसों से घर की छत मुरम्मत कराई, मगर हर कमरा, हर दीवार, हर दरवाज़ा आरिफ की याद से भरा हुआ था। वो अक्सर ख़त को सीने से लगाकर सारी रात जागती रहती। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा कमरा पढ़ाई के लिए मुख्तस कर दिया, ये कहकर कि ये मेरे आरिफ का कमरा है, अब यहाँ इल्म का चिराग जलेगा। एक रात ज़हरा बीबी ने ख्वाब देखा। आरिफ सफ़ेद कपड़ों में मुस्कुराता हुआ आसमानी रोशनी में लिपटा उसके करीब आया। माँ जी, मैं खुश हूँ, आप भी खुश रहें। आपकी दुआओं ने मेरा रास्ता आसान कर दिया। ज़हरा बीबी की आंखों से आंसू बह गए, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। साल गुजरते गए, मगर ज़हरा बीबी का घर गांव के बच्चों की हंसी और किताबों की आवाज़ से गूंजता रहा। लोग जब भी गांव में आते ये कहानी सुनते, ये वो घर है जहां एक बेटे ने अपनी आखिरी सांसों में माँ के लिए मोहब्बत का ख़त लिखा था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत और कुर्बानी वक्त या फासले से नहीं, दिल की गहराई से मापी जाती है। ज़िंदगी का यकीन नहीं, इसलिए अपने प्यारों को जितना हो सके वक्त और मोहब्बत दीजिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं।